2019 लोकसभा चुनाव से पहले यह तो सभी जानते थे कि राहुल गांधी का जीतना मुश्किल है और नतीजे भी कुछ इसी प्रकार के आए। राहुल गांधी अपनी पैतृक सीट अमेठी से लगभग 44,000 वोटों से हार गए और कांग्रेस को भी केंद्र में मात्र 52 सीट ही मिली। इसके बाद सभी ने मान लिया था कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण था राहुल गांधी की छवि को पप्पू के रूप में लोगों के सामने लाया गया था, जिस कारण लोग उन्हें पागल समझने लगे। वह उनके भाषणों को भी कोई नहीं सुनता था। फिर चाहे राहुल गांधी किसी मुद्दे पर कितनी भी अच्छी बात बोले, लेकिन लोगों के मन में सोशल मीडिया द्वारा ऐसा डाल दिया गया था कि राहुल गांधी को किसी बात की समझ नहीं है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण था राहुल गांधी अपने भाषण में बात तो सही कहते थे, लेकिन लोगों का नजरिया ऐसा था कि वह राहुल गांधी की बात को समझ नहीं पाते थे, जिस कारण लोगों ने उन्हें हंसी का पात्र बना दिया। दरअसल हम जानते हैं कि कई बार किसी नेता की जुबान भाषण देते समय फिसल जाती है। यह हर नेता के साथ होता है, लेकिन जब राहुल गांधी के साथ ऐसा होता तो इन भाषणों को काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता। इसी कारण लोग समझने लगे कि जिस नेता को बोलने की समझ नहीं है वह आगे चलकर क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों, राहुल गांधी को जितना ट्रोल किया गया, अगर उतना और किसी नेता को किया जाए तो शायद वह राजनीति से दूर हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने इन नफरतों के बीच ऐसा कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये वो भाषण था जिसने राहुल गांधी की नई छवि को उजागर किया और फिर उदय होता है जननायक राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी व मणिपुर से मुंबई तक थी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए यह फैसला काफी फायदेमंद साबित हुआ। राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि को भारत जोड़ो यात्रा ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब बारी आती है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की। यह इनको 2024 के चुनावों से पहले करने की जरूरत थी। राहुल गांधी को टीवी या मीडिया का तो कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको भरपूर सहयोग मिला, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी को काफी हद तक पीछे कर दिया। लेकिन अभी जमीनी हकीकत में काफी अंतर था, जिसकी भरपाई के लिए इन्होंने लगभग 28 विपक्षी दलों को एकजुट किया, जिसमें कांग्रेस और साथी गठबंधन ने 234 व बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने 295 सीटें प्राप्त की, जिसकी बदौलत राहुल गांधी ने नेता विपक्ष बनाया है, जो कि एक कैबिनेट लेवल का पद होता है, या दूसरे शब्दों में कहा तो विपक्ष का प्रधानमंत्री होता है। पप्पू से लेकर नेता विपक्ष बनने तक की कहानी में राहुल गांधी को कड़े पहलुओं का साथ मिला है, या कहे तो कई पहलुओं पर काम किया है, जिनमें इन्होंने किसानों के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात करके उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की, व उनके साथ साथ बुआई से लेकर कटाई तक स्थायी कार्य किए, या रेलवे स्टेशन पर जाकर कुल्ली बनकर कुल्ली की समस्याओं को समझा तथा लोको पायलट से उनकी समस्या जाना, पीड़ित परिवारों के साथ उनके दुख को बांटना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों व गरीबों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसका नतीजा नई सरकार अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। इसके पहले ही सत्र में राहुल गांधी का दबदबा साफ नजर आने लगा। जिस तरह राहुल गांधी ने संसद में 90 मिनट के भाषण में पूरे सत्ता को हिला के रख दिया। भाषण बीच में मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, अर्जुन लाल मेघवाल जैसे बड़े नेताओं को बीच भाषण में ही खड़ा होने को मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने राजनीतिक करियर में एक और समस्या बनी थी, जो की थी उन पर लगे शहजादे शाही परिवार या राजकुमार का एक टैग, या जिससे लोगों को यह लगता था कि यह शाही परिवार से है, इसको अमीरी गरीबी का क्या पता। इसी बात की समझ करने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। वह इन्होंने दलित परिवारों के साथ भी काफी समय व्यक्त किया। मजदूर हो चाहे किसान, कोई भी हो, सभी के साथ अपने संबंध स्थापित किए तथा अंबानी, अडानी जैसे करोड़पतियों व्यक्तियों को निशाना साधकर मध्यम वर्ग के लिए एक नया नायक बनकर उभरे और आज उन्होंने अपने एक नई छवि देश के सामने प्रस्तुत की है। तो आपको राहुल गांधी का ये शुरू से लेकर अंत तक का संघर्ष कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने 2024 के चुनाव में किसको वोट दिया था, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।